हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टीसी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में। दैट फिनॉल्स की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, और कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इससे पहले हमने लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिनॉल की जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है लाइक कॉल्बी रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शंस, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। वीडियो को पूरा देखिएगा तब ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं इसमें। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की रिएक्शंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उसके पीछे एक रीज़न है दैट फिनॉल आर हाईली रिएक्टिव। फिनॉल्स आर हाईली रिएक्टिव, आर हाईली रिएक्टिव। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, आर हाईली रिएक्टिव, या नीट में आपका असर रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिनॉल्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट because positive mesomeric effect because hydroxyl group on benzene ring is electron donating group. On benzene ring is electron donating group, is electron donating group which increase electron density, which increase electron density on benzene ring, which increase electron density on benzene ring, on benzene ring by the resonance. ठीक है, by the resonance, hence rate of electrophilic substitution reaction increase on benzene ring। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा रीज़न है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ये हमारा OH ग्रुप होता है ये प्लस M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये हमारा जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर ये जो OH ग्रुप लगा होता है ये शो करता है प्लस M इफेक्ट। और ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है थ्रू द रेजोनेंस। ठीक है, इसलिए एक ऐसा इफेक्ट शो करता है, प्लस M इफेक्ट ये शो करता है। तो यहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट शो कर रहा है प्लस M इफेक्ट, और प्लस M इफेक्ट ये शो कर रहा है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इट मींस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर ड्यू टू रेजोनेंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और कोई ग्रुप अगर रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है वो शो करता है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ये क्लियर हो गया। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, कोई भी बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हो जो रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो शो करता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और कोई ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है और वो थ्रू द रेजोनेंस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है बेंजीन की, तो वो शो करता है निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में कि कौन से ग्रुप प्लस M इफेक्ट शो करते हैं, कौन से ग्रुप माइनस M इफेक्ट शो करते हैं। अब है क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर थ्रू द रेजोनेंस, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसका जो अटैक ऑफ
रेट है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफाइल की टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है और इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो फास्ट हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा सेकेंड दैट OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग on benzene ring is ortho para directing in nature, is ortho and para directing in nature, पैराडायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑन बेंजीन, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑन बेंजीन। OH ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे, लेकिन कौन सी पोजीशन पे बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में, ठीक है। ये हमारा जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये थ्रू द रेजोनेंस यानी यहाँ पे ये थ्रू द रेजोनेंस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, एक तो इस ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, और एक पैरा पोजीशन पे बढ़ाएगा, ये ऑर्थो और ये पैरा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एक तो ऑर्थो पोजीशन पे और एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, इसलिए OH ग्रुप जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि थ्रू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। तो चलो ये तो हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कैसे बढ़ेगा और OH कैसे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है नेचर में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, और कुछ अलग रिएक्शंस भी हम इसके पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम फिनोल का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ये हमारे पास फिनोल है और इसका हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म, ये एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है, और इसमें जो हमारा ब्रोमीन अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ब्रोमीन, वो एक तो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और ये एक जाएगा ये पैरा पोजीशन पे, ठीक है, ये। और जो हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये मेजर होता है और ये माइनर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के अंदर, ये दीज आर द सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन डाइसल्फाइड जिनका पोलैरिटी कम होता है, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के अंदर कराएंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। बट अगर हम फिनॉल का क्लोरीनेशन यानी ब्रोमिनेशन करा रहे हैं फिनॉल का हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट वाटर, तो अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में जो कि हमारा हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट है, तो इस केस में हमारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये इंपॉर्टेंट है
कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूट बनेगा, जबकि ब्रोमीन वाटर भी अगर सिर्फ लिख दिया है ब्रोमीन वाटर, तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। क्या नेम हो जाएगा इसका, नेमिंग करेंगे 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा हाई पोलरिटी सॉल्वेंट के अंदर, ट्राईब्रोमोफिनोल। ठीक, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल, ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ये हमारा वाइट पीपीटी होता है, ये भी लिख लेगा, दिस अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये तो हो गया हमारा ब्रोमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। सेकेंड इज नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल जो कि एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है फिनोल की। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो फिनोल के नाइट्रेशन में क्या है, अगर हम फिनोल का नाइट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे है, अगर हम करा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेशन, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, तो फिनोल का नाइट्रेशन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हो, और नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैक कराता है हमारा, ठीक है, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारा बनेगा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और भैया पैरा पोजीशन पे वो हमारा अटैक करेगा। डाइल्यूट HNO3 के साथ ये रिएक्शन होगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल हमारे बन जाएंगे। अगेन ये मेजर होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और ये हमारा माइनर होता है। ठीक, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। दूसरा वाला क्या है हमारा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक, अब यहाँ पे नोट पॉइंट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत डिस्कस किया जाता है ये क्वेश्चन, दैट आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, which one more volatile, which one more steam volatile, यानी किसमें वेपराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वॉलेटाइल, विच हैज़ मोर टेंडेंसी टू वेपराइज। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा, तो इसमें रीज़न है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज़ मोर स्टीम वॉलेटाइल, और has greater tendency to vaporize, ठीक है, ग्रेटर टेंडेंसी टू वेपराइज, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इन कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक, रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो भैया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जिस वजह से इसका जो वॉलेटाइल नेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे होता है
इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ऑक्सीजन ये, तो ये है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कम इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से जिसकी वोलेटाइल नेचर है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में क्या होता है, पैरानाइट्रोफिनोल पैरा में ये हो गया आपका, दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल OH, और ये दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल हो गया, इसमें हम इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे, OH, और ये हो गया NO2, ठीक है। इसमें होता है भैया इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कौन सा है इसमें, इसमें है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो पैरानाइट्रोफिनोल has greater boiling point than orthonitrophenol, आई बात समझ, देन orthonitrophenol, क्लियर, ये रीज़न है। दूसरा इसमें आप याद रखिएगा दैट ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल, orthonitrophenol and paranitrophenol can be separated by steam distillation, डिस्टिलेशन टेक्निक होती है ना दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, based on difference in boiling point, ठीक है, ये रीज़न है। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे हम ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से, रीज़न बता दिया है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अब दैट हमारा ये तो हो गया हमारा डाइल्यूट HNO3 के साथ। नेक्स्ट हमारा नाइट्रेशन है, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन विद कंसनट्रेटेड HNO3। अब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे फिनोल का तो भैया इसमें बनता है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल, ये रिएक्शन होता है, इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। दैट अगर फिनोल का हम नाइट्रेशन कराने लगे कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, यानी हम इसको हीट करें कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ लो टेम्परेचर पे, तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल। तो ये आपको वेरिएशन याद रखना है कि डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनेगा और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कौन सा सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम हो जाएगा, इसका नेम है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल, और इसी को हम भैया पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड जो है इसका जो
एसिडिक नेचर किस वजह से है, पिक्रिक एसिड आपका एसिडिक होता है नेचर में, किस वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई एक ये है NO2, एक ये NO2 है, एक ये NO2, तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे दैट प्रेजेंटली नाइट्रिक एसिड can be prepared by the following reaction, एक अल्टरनेटिव मेथड है, by the following reaction। इसमें क्या है, पहले फिनोल को हम रिएक्शन कराएंगे फिनोल का कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4, तो हमारा 2,4 डाइसल्फोनिक फिनोल बनेगा, OH SO3H। ठीक है, पहला हमारा ये कंपाउंड बनेगा, देन इसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ किया जाता है और ये बन जाता है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल दैट इज़ पिक्रिक एसिड। ये दूसरा रिएक्शन है, बाई चांस अगर आ जाता है ये रिएक्शन तो आप याद रखिएगा, हालांकि आपका कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ही रिएक्शन आता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ हीट कर देंगे, तो ये तो हमारा क्या हो गया, नाइट्रेशन। इसके बाद हमारा जो रिएक्शन है वो है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद 2 नाइट्रेशन, देन इसके बाद थर्ड हमारा है कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शन आपके नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉल्बे रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है। और मैं बता दूं कॉल्बे रिएक्शन में हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, ये कॉल्बे रिएक्शन में हमारा बनता है सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा बनता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा हमारा। अब इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में, कॉल्बे रिएक्शन में, देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है दैट हमारे पास होता है फिनोल का रिएक्शन हम कराएंगे भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ NaOH, और ये बेस है, फिनोल हमारा एसिडिक होता है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और हमारा बनेगा ये सोडियम फिनोक्साइड, पहले सोडियम फिनोक्साइड O- Na पॉजिटिव, ये हमारा बनेगा सोडियम फिनोक्साइड O- Na पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड। और इसके बाद हम इसका रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है, और ये हमारा बन जाता है भैया सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑर्थो पोजीशन पे हमारा आ जाएगा COH ग्रुप, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। आप रिएक्शन को याद रखें डायरेक्टली, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनेगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड, देन रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हालांकि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिज्म किस तरह से होता है। तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा फिनोल है OH, और हमने रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और बेस का काम होता है भैया H+ को लेके जाना, तो ये H+ को लेके जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। ठीक है, दिस इज फिनोक्साइड आयन O-, H+ गया तो क्या बना, फिनोक्साइड आयन। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये रेजोनेंस में जाएगा फिनोक्साइड आयन इधर और ये इधर। ठीक, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ,
ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, डबल बॉन्ड O और ये हमारा निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2, ठीक है। अब इसको पोलराइज करो, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव। तो ये जो हमारा कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस कार्बन प्लस के ऊपर, ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट ये बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, और यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा H प्लस, ऐसे मानो ये H, ये आपका बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर गया, और ये जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा H प्लस है ये H प्लस, ऐसे मानो ये H प्लस हमारा जाएगा इस पर, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ इंटरमीडिएट, देखो इस रिएक्शन में ये बॉन्ड इधर आ गया, ये O माइनस H प्लस क्या बना लिए OH, और ये हमारा क्या है इधर COO माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हम एसिडिफिकेशन करेंगे H प्लस, और ये हमारा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा OH COH, ठीक, ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। मैकेनिज्म समझ में आ गया, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नीट के सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, बट फिर भी मैकेनिज्म बता रही है, आप याद रखिए। नेक्स्ट सैलिसिलिक एसिड के बाद जो हमारा रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन है, अगेन फोर्थ रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड राइमर-टीमिन रिएक्शन, राइमर-टीमिन रिएक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर-टीमिन रिएक्शन। इसमें हमारा बनता है सैलिसिलेल्डिहाइड, राइमर-टीमिन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर नीट एग्जाम, फॉर योर जेईई एग्जाम। तो राइमर-टीमिन रिएक्शन में बनता है भैया हमारा सैलिसिलेल्डिहाइड। कौन सा कंपाउंड बनता है, सैलिसिलेल्डिहाइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो अगेन इसमें हमारा फिनॉल होता है, ठीक, फिनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, एंड दूसरा इसमें हम कराते हैं भैया एक्वस NaOH ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, इसमें देखो हमारा ये कंपाउंड बनेगा O माइनस Na पॉजिटिव, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म के साथ ये हमारा बनता है CHCl2, ये हमारा बना इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में भैया हम लेंगे 2 मोल ऑफ NaOH ले लो या 2 मोल ऑफ KOH ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में O माइनस Na पॉजिटिव और ये हमारा CH। अब यहाँ पे 2 NaOH जब रिएक्ट करेंगे CHCl2 से तो 2 NaCl यहाँ निकल जाएंगे, 2 सोडियम दोनों क्लोरीन को लेके चले जाएंगे, और ये हमारा बन जाएगा CHOH एंड CHOH। और जब एक कार्बन पे 2 OH होते हैं तो ये होते हैं अनस्टेबल, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये H2O चला गया, और हमारा कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, O माइनस Na पॉजिटिव, और ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये क्या बच जाएगा CHO। देन इसके बाद एसिडिफिकेशन हो जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा भैया सैलिसिलेल्डिहाइड OH CHO, सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड, ठीक है।
और यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट है, अब इसका मैकेनिज्म देख लो। हालांकि ये जो इक्वेशन आपको बताया गया है ऑलमोस्ट ये थोड़ा बहुत आपका मैकेनिज्म से रिलेटेड ही है, फिर भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म इसका अगर देखना है तो वो कुछ इस तरह सा है। मैकेनिज्म देख लो इसका किस तरह से रायमंड-टिमन रिएक्शन का। तो देखो हमारे पास क्या होता है CHCl3, ठीक है, हमारे पास होता है CHCl3, ये CH हो गया और ये Cl3, एक Cl, दो Cl और ये 3 Cl, ठीक। अब रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में। तो बेस का काम होता है H+ को लेके जाना, ठीक है, -H2O, और हमारा ये जब H+ जाएगा ये हमारा बनेगा कार्बन निगेटिव Cl, Cl और Cl, फिर से एक Cl बाहर जाएगा ये, ठीक है, और हमें फाइनली इंटरमीडिएट मिलेगा CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो रायमंड-टिमन रिएक्शन में पूछा जाता है कि रायमंड-टिमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो डाइक्लोरोकार्बीन इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो रिएक्शन क्या है, फिनोल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फिनोल है OH, बेस की प्रेजेंस में H+ जाएगा ये, और ये हमारा बन जाएगा एल्कोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन O-, ठीक, H+ गया O-, अब ये रेजोनेंस में जाएगा ये चार्ज और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड ट्रांसफ़र, और ये हमारा ये बनेगा कंपाउंड। अभी ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है हमारे पास CCl2, ठीक, डाइक्लोरोकार्बीन ये अटैक करेगा इस पे डाइक्लोरोकार्बीन पे, और हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा H यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन पे ऑलरेडी, और ये CCl2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक, वही जैसे पहले हुआ था, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये H+ जाएगा, और ये H+ किस पर अटैक करेगा, O- पे। तो हमारा क्या इंटरमीडिएट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि इंटरमीडिएट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके जेई में आया हुआ है इंटरमीडिएट पे क्वेश्चन, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा, ठीक, और CCl2। अभी इसका रिएक्शन हम कराएंगे 2NaOH के साथ करा दो। अब 2NaOH के साथ हम कराएंगे तो हमारे 2NaCl चले जाएंगे यहाँ से, 2NaCl, 2 Cl को लेके जाएगा ये, -2NaCl, और कम इंटरमीडिएट क्या बनेगा हमारा, इंटरमीडिएट हमारा ये बनेगा दैट O- और ये COH और OH, ठीक है, हमारा ही कंपाउंड बनेगा CHCl2, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा H2O जाएगा, ये हमारा इसमें ये H+ CCl2 CHCl2, H2O यहाँ हमारा जाना है ये, चलो हमने ये H2 निकाला, और ये फिनोल हमारा पहले बन गया था, ये H+ इस पर अटैक कर जाएगा, और चलो ये हमारा ये हो गया, चलो H+ हमारा है गया OH, और ये C, इस पे हमारा ये वैलेंसी पूरा नहीं है, CCl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे हमारा इस पे क्या रहना है, ये आपका जब इसने निगेटिव इस पे गया तो इस पे हमारा निगेटिव चार्ज आया था यहाँ पर CCl2-, ठीक है, CCl2- आया था, और जब ये H+ गया था, H+ ने यहाँ टेक किया था, ये बना था हमारा CHCl2 बना था, और जब हमारा
टू NaOH ने टेक किया था, 2 Cl लेके गया, तब हमारा ये CHOH बना, और तब ये हमारा H2 हो गया, तब हमारा ये CHO बना। और अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हमारा एसिडिफिकेशन हुआ है, एसिडिफिकेशन भी साथ साथ करा दे अगर हम H+, तब हमारा ये बन के आ जाएगा सैलिसिलेल्डिहाइड। सैलिसिलेल्डिहाइड ये इसका मैकेनिज्म है ओवरऑल रिएक्शन का, राइमेटिमिन रिएक्शन का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। डाइक्लोरोकार्बिन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है आफ्टर राइमेटिमिन रिएक्शन, ये हमारा 4th रिएक्शन है। 5th रिएक्शन अभी हमारा इसमें राइमेटिमिन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट इज रिएक्शन विद जिंक मेटल। ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा ये वाला रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक मेटल, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन या जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, ये आपका हेल्प करेगा कन्वर्जन में। ये फिनोल को बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, हम फिनोल का रिएक्शन कराएंगे जिंक मेटल के साथ प्लस Zn। ठीक है, यहाँ पे आपका OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, और ये हम जिंक मेटल के साथ हीट करेंगे, ये हमारा बेंजीन बन जाएगा यहाँ पर प्लस ZnO। ठीक है, तो बेंजीन अगर फिनोल से बेंजीन बनाना है तो आप इसके साथ जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे फिनोल का ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसमें क्या रिएक्शन है, दैट हमने फिनोल लिया, फिनोल और फिनोल का रिएक्शन हम कराएंगे Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, ये हमारा बनेगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये हमारा बनेगा इसमें बेंजोक्विनोन, एक कंपाउंड है आपका बेंजोक्विनोन। तो ऑक्सीडेशन से बनता है बेंजोक्विनोन। हालांकि इसमें आपका जो रिएक्शन है वो ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के पर्पज़ से, कि फिनोल से हम जिंक के साथ रिएक्शन करके बेंजीन बनाते हैं, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज बेंजोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑक्सीडेशन के बाद है दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो कि फिनोल देता है। नेक्स्ट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट ये देता है फिनोल, या हम ये भी कह सकते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट को रिएक्शन विद FeCl3, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद FeCl3, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा फिनोल है, ये रिएक्शन करेगा भैया फेरिक क्लोराइड के साथ FeCl3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे हम, और यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा बनता है FeOC6H5, FeOC6H5 3- प्लस 3H प्लस 3HCl। ये जो कंपाउंड हमारा बना है ये बनता है हमारा वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ होता है बिटवीन एलिफेटिक अल्कोहल एंड फिनोल। तो फिनोल जो है ये फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है, जबकि एलिफेटिक अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारी जो फिनोल की हैं रिएक्शंस वो कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फिनोल के, क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हालांकि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हो इसमें। तो फिनोल में हमारे जो क्वेश्चंस हैं अल्कोहल, फिनोल, ईथर, पहले इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंटेक्स में कोई क्वेश्चन दिया है या नहीं है इससे रिलेटेड।
नेमिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन है, कॉल्बे और राइमर-टीमन रिएक्शन पे क्वेश्चन है, और एसिडिक नेचर फिनोल का आपको पहले बता ही दिया है, और क्वेश्चंस और भी हैं इसमें। कॉल्बे रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, ये सब बता ही दिया है आपको। विलियमसन सिंथेसिस ईथर में आएगा, मैकेनिज्म है। एनसीईआरटी वैसे मैं आपको अलग से भी कराऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल, ईथर का रिएक्शन है। बाकी तो ऑलमोस्ट आपको करा ही दिए हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी आपको करा दिया है, ठीक है। तो ऐसा इसमें फिनोल के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो कन्वर्जन वगैरह उसमें आ जाएंगे। जैसे फिर भी कुछ कन्वर्जन करें हम, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें फिनोल में एक रिएक्शन आपका और है, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपका फिनोल में, एक रिएक्शन और देख लेते हैं फिनोल के लिए, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका फिनोल का। हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन इस पेन किलर, ठीक है, ये पेन किलर है, टैबलेट का नाम है, ये सॉल्ट का नाम है एस्प्रिन। और एस्प्रिन का जो आईपीसी नेम है वो आपका, एस्प्रिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी लिखते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और दिस इज आल्सो नोन एज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये कैसे होता है एस्प्रिन फॉर्मेशन? तो इसमें क्या है, जो हमारे पास, हम पहले क्या करते हैं, फिनोल है हमारे पास, फिनोल से हम एस्प्रिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो फिनोल का पहले रिएक्शन कराते हैं हम NaOH के साथ, ठीक है। देन हमारा इसमें क्या बनता है, अल्कोक्साइड आयन बनता है हमारा, ठीक है, सॉरी फिनोक्साइड आयन बनता है। देन इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तब हमारा क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है हमारा, है ना। कॉल्बे रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कॉल्बे रिएक्शन। अब ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड बना है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ, ठीक है। इसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ, CH3CO होल ट्वाइस O, और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ। और इसमें जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा ये बनेगा OCO CH3COH प्लस CH3COH, ठीक। यानी एसिटिक एनाहाइड्राइड में हमारा एक एसिड बन जाएगा रिएक्शन के बाद, और एक हमारा ये बनेगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि हमारा एस्प्रिन होता है, ठीक है। दिस इज एस्प्रिन, एस्प्रिन पेन किलर, ठीक है। और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, एस्प्रिन। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन। अब जैसे कुछ कन्वर्जन करते हैं, जैसे कन्वर्ट बेंजीन या कन्वर्ट फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन, ठीक है, फिनोल इनटू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ठीक है। तो देखो रिएक्शन में क्या है, जो हमारा फिनोल है, अब फिनोल जो है हमारा, फिनोल से हम फिनोल से पहले हम बनाएंगे बेंजीन,
अब फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, अभी बताया था, जिंक मेटल के साथ हीट करके ये ZnO चला जाएगा, ठीक है, बेंजीन। देन बेंजीन का हम कराएंगे क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड AlCl3, ठीक, और ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक, प्लस HCl, ठीक है। तो कन्वर्जन में आपका ये इस तरह से रिएक्शंस यूज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन से फिनोल अगर हमें बनाना है, बेंजीन से फिनोल, ठीक है, बेंजीन को कन्वर्ट करो किस में, फिनोल में। तो बेंजीन से फिनोल कैसे बनाओगे, काफ़ी सारे कन्वर्जन है बेंजीन से फिनोल बनाने के लिए, ठीक है, बट एक तो हमारा ये कन्वर्जन है कि आप डाउस प्रोसेस अगर याद हो आपको, हेलोएरिन में हमने पढ़ा था कि बेंजीन का पहले कराओ क्लोरीनेशन, बेंजीन का क्लोरीनेशन कराएंगे विद एनाहाइड्रस AlCl3, एनाहाइड्रस AlCl3, क्लोरोबेंजीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अब एक क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दो विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो यहाँ से हमारा बन जाता है डाउस प्रोसेस। ये रिएक्शन है, अगर याद हो 623 केल्विन पे होता था, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा फिनोल बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया। और एक तरीका और है कि बेंजीन को आप किस में कन्वर्ट करो, डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर लो, बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर लो, डायजोनियम क्लोराइड में, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो जाता है ये रिएक्शन, बेंजीन को पहले डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, देन वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, वार्म वाटर, तो डायजोनियम क्लोराइड क्या बना लेता है, फिनोल बना लेता है। एक ये रिएक्शन है बेंजीन से फिनोल, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जब आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा फिनोल की, वो कन्वर्जन आपके तभी करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी आप सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और प्रिपरेशन करते रहिएगा, अपनी नीट के लिए फोकस रहिएगा, बोर्ड एग्जाम्स पास में आने वाले हैं उसके लिए फोकस रहिएगा, ठीक है।